हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म जीएमई। और आज क्लास 10th के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वन शॉट हाजिर है। अगर इस चैप्टर के एंडिंग तक तुम लोग बने रहने वाले हो तो तुम्हें हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। तो बिना कॉपी पेन लिए प्लीज़ मत बैठना, क्योंकि ये फिजिक्स है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आने वाली है, डब्बा गोल हो जाएगा। तो एंड तक बने रहना, हर एक कॉन्सेप्ट को समझते रहना। और नेक्स्ट किस लेक्चर पे आपको वीडियो चाहिए या फिर किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट अस, क्योंकि हम लोग हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में किस तरीके से आप मैग्नेटिक इफेक्ट का इन्फ्लुएंस देखते हैं, इस बेसिस के ऊपर, ये इस टॉपिक के ऊपर पूरा का पूरा आपका चैप्टर ये है। इसमें सबसे पहले आते हैं आपके ये हेंस और एस्टेड। ये क्या करते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं। क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, ये एक वायर को लेते हैं, उस वायर को एमीटर से, बैटरी से, स्विच से कनेक्ट करते हैं। और जब उस वायर में करंट फ्लो करता है तो ये उसके पास में एक जो कंपास निडल होती है, जो हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती है, उसको लाके रख देते हैं। और बड़ी नई सी चीज ने नोटिस होती है, वो क्या होती है कि अगर आपका करंट किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है और मैंने उसके पास में कंपास निडल ले जाकर रख दी है, क्या पास में रख दी है, कंपास निडल ले जाकर रख दी है, तो मुझे इसकी ये जो निडल है इसमें मेरे को डिफ्लेक्शन दिख रहा है। यानी कि जो इसकी निडल है इसमें मेरे को डिफ्लेक्शन दिख रहा है, विच क्लियरली शोज कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस है। तो हेंस और एस्टेड के इस एक्सपेरिमेंट ने हमें क्या बताया, हमें बताया कि जहां भी आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जरूर जनरेट होता है। ठीक है, अब मैम ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या, वो भी पढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को हेंस और एस्टेड एक्सपेरिमेंट जो है वो समझ में आया होगा। इसमें बेसिकली आपको बताया क्या गया है कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है अगर वो फ्लो कर रहा है तो आपको क्या दिखेगा, डिफ्लेक्शन दिखेगा कंपास निडल के अंदर। और वो डिफ्लेक्शन आपको बताता है किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। यानी कि अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पे कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड भी आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये था हेंस और एस्टेड का एक्सपेरिमेंट। अब देखो, सबसे पहले आते हैं कि मैम मैग्नेटिक फील्ड बताया तो आपने कि करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एक्सपेरिमेंट भी दिखा दिया, किसने किया वो भी बता दिया। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या? मैग्नेटिक फील्ड होता है एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया जहां पर आप मैग्नेटिज्म या फिर एक मैग्नेटिक फोर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, या फिर उसका इन्फ्लुएंस आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। समझ में आया क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? एक ऐसा एरिया या फिर एक ऐसा रीजन, ठीक है, एक ऐसा एरिया एक तरीके से जहां पर आप मैग्नेटिज्म के फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है, या उसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, और यही आपको यहाँ पर बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वो रीजन है या फिर वो एरिया है जिसके अराउंड जो हम लोगों का मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो फील या फिर एक्सपीरियंस किया जा सकता है। अब यहां पर देखो, ये आपका मैग्नेट है, कुछ ना कुछ इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स दिखाएगी। अब ये जिस एरिया के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको जाती हुई दिख रही हैं, ये उसका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। जितने एरिया में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, जितने एरिया में ये जा रही हैं, वो आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। कितना एरिया जहां पर आपको मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करता हुआ एक्सपीरियंस आप उसको कर सकते हो। तो ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने यहाँ पर एक और नई टर्म यूज की, वो क्या थी, वो थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मैम ये क्या होता है? देखो, पहले तो एक बार क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या बताया मैंने आपको, मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन होता है जिस एरिया तक आप मैग्नेटिक फोर्स को इन्फ्लुएंस होते हुए एक्सपीरियंस कर सकते हो या फिर फील कर सकते हो। ये हो गया है आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब ये होता किसकी वजह से है? ये होता है, ये जो आपको लाइंस दिख रही है ना, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कहते सबसे पहला ये आपकी इमेजिनरी लाइंस होती है, मतलब कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये ध्यान से पढ़ना क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे पहले तो इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। यहां तक तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, जहां पर भी जो भी डायरेक्शन होगी आपके मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हो बाय ड्राइंग अ टेंजेंट ऑन व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यानी कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जिस भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जिस
पॉइंट पर, जिस डायरेक्शन में वो टेंजेंट की डायरेक्शन आपको दिख रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। क्या बोला मैंने, सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है किसी भी पॉइंट पर, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, अगर आप उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो या पॉइंट आउट करते हो, तो जिस डायरेक्शन में टेंजेंट की डायरेक्शन है वहीं पर वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, और वो क्या आता है वो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद देखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है। इमेजिनरी लाइंस होने के साथ साथ जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर आप कोई भी टेंजेंट को ड्रॉ करते हो तो उसकी डायरेक्शन आपको किसकी डायरेक्शन देती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपको यहाँ पर दिख भी रही होंगी, ये है आपका बार मैग्नेट। अच्छा, मैग्नेट मैंने नहीं बताया, मैग्नेट क्या होता है, ये है आपका मैग्नेट। मैग्नेट एक तरीके से एक सब्सटेंस होता है जो कि जिसके थ्रू आप मैग्नेटिज्म को या फिर मैग्नेटिक फोर्स को फील कर सकते हो। ठीक है, एक आपका बार मैग्नेट होता है, क्या होता है, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट आपका परमानेंट मैग्नेट होता है। अब ये परमानेंट मैग्नेट क्या है बताऊंगी आगे। ठीक है, एक आपका हॉर्स शू मैग्नेट होता है, ये आपका बार मैग्नेट है। ठीक है, और ये आपका हॉर्स शू मैग्नेट है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका मैग्नेट होता है हमेशा उसमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। अब यहाँ पे होता क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इतनी बड़ी बार मैग्नेट है, ये एक पोल हो गया इसका नॉर्थ, एक पोल हो गया ये साउथ, मैंने इसको बीच में से कट कर दिया। तो मेरी प्रॉपर्टी मैग्नेट की क्या बोलती है कि आपके मैग्नेट के पास में नॉर्थ और साउथ पोल होंगे ही होंगे। तो अगर मैंने इसको कट कर दिया तो इसके एक पार्ट, ये जो पार्ट है इसमें ये वाला नॉर्थ और ये साउथ बन जाएगा, और इसमें ये वाला नॉर्थ और ये साउथ बन जाएगा। समझ में आई? तो मैग्नेट क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू आप मैग्नेटिज्म को फील कर सकते हो। और ये एक तो बार मैग्नेट मैंने आपको बताया, एक मैंने आपको बताया हॉर्स शू मैग्नेट, और हमेशा इसके अंदर आपको दो पोल्स देखने को मिलते हैं। इवन इफ आप इनको स्प्लिट कर देते हो दो में, फिर भी आपको इसमें नॉर्थ और साउथ पोल दिखते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेट के बारे में हो गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज होती क्या है, कितनी होती है, देखो बेसिकली 5 होती है। ठीक है, होती क्या क्या है, सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में। पहला है कि वो क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स को फॉर्म करती है। क्या बोला मैंने, फॉर एग्जाम्पल ये आपका मैग्नेट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैग्नेट ही है आपका, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो इमेजिनरी लाइंस होती है। सबसे पहले आप ये चीज जानो कि ये आपकी नॉर्थ से शुरू होके साउथ में जाती है। ठीक है, ये मेरा क्या है, दिस इज माय बार मैग्नेट, ये मेरा है नॉर्थ, ये है साउथ। यहाँ पर यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और साउथ में जाकर इमर्ज हो गई। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मैं आउटसाइड द मैग्नेट देखती हूँ, कहाँ देखती हूँ, आउटसाइड द मैग्नेट, यानी कि अगर मैंने मैग्नेट के बाहर देखा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। अगर मैं मैग्नेट के अंदर देखती हूं तो साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ट्रैवल करती है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे मैंने बड़ी सिंपल सी एक प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई कि ये है मेरी बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू होता है वो। यहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो निकल गई, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में घुसती है आउटसाइड द मैग्नेट, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, साउथ से नॉर्थ में वो घूमती है। अब आपने देखा कि बाहर तो नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जाती है, और अंदर साउथ से नॉर्थ में। इट मीन्स कि ये एक कर्व को फॉर्म कर रही है। क्या फॉर्म कर रही है, एक कर्व को फॉर्म कर रही है। देखो, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ से निकल रही, एक सेकेंड, नॉर्थ से निकल रही है साउथ में, और अंदर साउथ से नॉर्थ में, तो एक क्लोज कर्व जो है वो फॉर्म किया जा रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी तो है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स को फॉर्म करती है। दूसरा है आपका दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, आप देखो यहाँ पर ये भी अगर आपको डायग्राम दिख रहा हो, एक सेकेंड मैं इसको इरेज करती हूँ पेन को। अब देखिए यहाँ पर कभी भी आपको इसमें इंटरसेक्शन नहीं दिखेगा, और इस पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। क्यों बनता है और कैसे बनता है क्वेश्चन मैं बताती हूँ। पहला, ये दूसरा पॉइंट है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं कभी भी आपस में नहीं टकराती हैं। क्यों नहीं टकराती हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, अगर आप इन पर एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो जो टेंजेंट है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रही है। अगर आपकी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक साथ में टकरा गई, इंटरसेक्ट कर गई, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट को ड्रॉ करूंगी तो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो दो दिखेंगी, विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल है ही नहीं।
तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। यहां से क्वेश्चन आता है क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन दिखती है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तीसरी पर आते हैं। तीसरी आपको बताती है कि जो आपकी मैग्नेट होती है उसमें डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यहां पर आपको क्लोज दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, काफी पास पास दिख रही हैं। क्यों दिख रही हैं? क्योंकि यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। यही आपका तीसरा पॉइंट बताता है कि जो आपकी क्लोजर लाइंस होती है ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती हैं, और जो दूर दूर होती है जैसे कि यहां पर आपका वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कोर्स हमें बताती है, पॉइंट मैंने आपको बता दिया। और फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पोल्स के पास में क्राउडेड होती हैं, यानी कि जहां पर आपके ये पोल्स हैं वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी पास पास दिखेंगी, क्योंकि वहां पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ये है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू वो किस तरह फ्लो होता है, या फिर क्या क्या रूल्स होते हैं इसमें। तो 3 तरीके से आपका फ्लो होता है। सबसे पहला, आप एक स्ट्रेट कंडक्टर लेते हो, आपने स्ट्रेट एक वायर ले दिया, वहां से जिस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है पहले आप वो पढ़ने वाले हो। उसके बाद उसी स्ट्रेट वायर को आपने सर्कुलर लूप में फॉर्म कर दिया, तब आपका किस तरीके से करंट फ्लो होगा आप यहाँ पर पढ़ेंगे। एंड देन इसी सर्कुलर लूप को आपने बहुत सारे ऐसे सर्कुलर लूप बना दिए तो बनता है सोलेनॉइड, तो वहां पर किस तरीके से करंट फ्लो करता है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो 3 आप बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला स्ट्रेट, दूसरा क्या है जब आप सर्कुलर लूप फॉर्म कर रहे हैं, और तीसरा जब आपने सोलेनॉइड को फॉर्म कर दिया है। ठीक है, सोलेनॉइड को फॉर्म करते हैं आपको यहाँ पर दिखती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रेजेंस। ठीक है, अब होती क्या क्या है आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेट जब आपका वो होता है, स्ट्रेट जब आपका कंडक्टर होता है तो किस तरीके से आपका करंट फ्लो होता है। अब देखो ये मेरा एक स्ट्रेट वायर है, यहाँ पर मेरा जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, इसकी यहाँ पर जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शंस को निकालने के लिए मेरे को मिलता है राइट हैंड का थंब रूल। अब ये क्या बताता है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक वायर है और इसमें जो करंट है वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो मेरे को अपना राइट हैंड यूज करना है, और जहां पर मेरा करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में मेरे को अपना थंब पॉइंट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई वायर, यहाँ पे मुझे पता है करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी, जो मेरा थंब है इसको करंट की डायरेक्शन में रख लूंगी। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स रैप कर रही हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा, हाँ ये मेरा वायर है, यहाँ पे मेरा थंब है। अब ये करंट फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो मैंने अपना थंब उसी डायरेक्शन में रखा जहां पर करंट फ्लो कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स रैप करेंगी, जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स रैप करेंगी वो मेरा होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ये आपको बताता है राइट हैंड थंब रूल, कि जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आप अपने थंब को प्लेस कीजिए, तो आपकी जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर रैप करेंगे, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स जो है वो रैप करेंगी, मुड़ेंगी, वही डायरेक्शन होगी आपकी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो ये होता है आपका राइट हैंड थंब रूल। इसके बाद हम लोग आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। मैंने पहले तो एक स्ट्रेट वायर के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इसी स्ट्रेट वायर को मैंने एक सर्कुलर लूप बना दिया, तो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल ही लगाएंगे। आपने यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाया, मैंने इस तरीके से डायरेक्शन रखी अपने करंट की, मुझे मेरी डायरेक्शन मिल गई कि वो इस तरीके से फ्लो हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम देखा, इस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर मेजर पॉइंट नोटिस करने का क्या है कि सर्कुलर लूप के यहाँ पर एक सेकेंड, सर्कुलर लूप के बिल्कुल सेंटर में, सर्कुलर लूप के एकदम सेंटर में आपको क्या देखने को मिलता है, सर्कुलर लूप के सेंटर में आपको मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एकदम स्ट्रेट फ्लो करता दिखाई देता है। जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो हमेशा कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। तो डायरेक्शन आप निकाल लोगे राइट हैंड थंब रूल से। आपको याद क्या रखना है कि सर्कुलर लूप के अंदर जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बिल्कुल सेंटर में वो किसकी वजह, वो कैसा होता है, एकदम स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो ये था आपका सर्कुलर लूप के अंदर। अब हम लोग आते हैं सोलेनॉइड के ऊपर। देखो किस तरीके से फॉर्म होता है सोलेनॉइड। जब आप सर्कुलर लूप्स को काफी सारे एक साथ में, ग्रुप ऑफ सर्कुलर लूप्स आप एक साथ में रख देते हो और उनको कनेक्ट करते हो बैटरी के साथ में, तो क्या होता है, ये रहा यहाँ पे मेरे बहुत सारे वायर्स हैं, एक साथ सर्कुलर लूप जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, मैंने उनको एक साथ रखा, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आपके करंट फ्लो कर रहे हैं वो एकदम
स्ट्रेट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर जब मैंने इसको करंट फ्लो कर दिया तो क्या हो रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिज्म मुझे प्रोड्यूस होता हुआ दिख रहा है। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो कि क्लोज्ड कर्व्स को एकदम फॉर्म कर रही है, और यहाँ पे अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारा जनरेट होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको मैग्नेट की क्या देखने को मिलती है, फॉर्मेशन देखने को मिलती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सोलेनॉइड में किस तरीके से काम करता है। फील्ड कैसी होती है, देखो स्ट्रेट यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप के सेंटर से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एकदम स्ट्रेट आपका फ्लो करता है, और यहाँ पर फॉर्म होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो ये था आपका सोलेनॉइड का। इसके बाद में आप लोग पढ़ते हो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड थंब रूल, ठीक है। क्यों करते हुए, क्योंकि आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की और तीसरा करंट की, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या यूज करते हो, यहाँ पर आप यूज करते हो थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ठीक है। क्या यूज करना होता है, किस तरीके से, मैं बताती हूँ। सबसे पहले फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड थंब रूल के अंदर आपको ये जो है ये मेरा बताता है क्या, फोर्स की डायरेक्शन बताता है। ये जो मेरी इंडेक्स फिंगर है ये मुझे बताती है किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, एंड ये मेरे को बताती है करंट के बारे में। और शर्त क्या होती है कि मेरे को इन तीनों को परपेंडिकुलरली रखना होता है, परपेंडिकुलरली रखना होता है, ठीक है। ये बहुत मेजर पॉइंट है कि इन तीनों को आपको परपेंडिकुलरली रखना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी, यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, और यहाँ पे मुझे करंट की डायरेक्शन मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल मेरे को एक वायर दिया, वायर में मेरे को बता दिया कि आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, करंट जो है वो आपको ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। अब अगर करंट मेरा ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, फोर्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे करंट। तो जिस डायरेक्शन में करंट है मैं उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को फॉर्म कर दूंगी, तो मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पर मेरे को किसकी डायरेक्शन मिल गई, मैग्नेटिक फील्ड की, और यहाँ पर मेरे को फोर्स डायरेक्शन मिल गई है, ठीक है। तो यही आपका कहता है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड थंब रूल। आपको अपनी जो फिंगर्स है, जो थंब है, वो किस तरीके से रखने हैं, परपेंडिकुलरली रखने हैं। और जैसे ही आप एक भी फिनोमेना के ऊपर, एक भी उसके ऊपर आप अपनी फिंगर को प्लेस करते हो तो आपको बाकी के जो कन्फिगरेशंस है फोर्स के, मैग्नेटिक फील्ड के, करंट के, वो मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आपका लास्ट टॉपिक जो है वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से पहले आप एक और चीज पढ़ते हैं विच इज आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट के बीच में डिफरेंस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप लोग पढ़िएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट के बीच का डायरेक्शन। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में क्या होता है डिफरेंस। सबसे पहला जो आपका जो मैग्नेट है ये क्या करता है, अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हो, कंटिन्यूसली मिल रही है, तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, यहाँ पर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी दो या मत दो, ये अपना मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो है उसको बरकरार रखेगा, ठीक है। ये एक डिफरेंस होता है मेजर इनके अंदर। बाकी आप लोग पढ़ सकते हो, काफी इजी टॉपिक है। इसके बाद है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये होता क्या है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसी अरेंजमेंट होती है किसकी, इलेक्ट्रिक वायर की, घर में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी सेफली आपके होम अलायंसेज में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में सप्लाई की जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप तीन मेजर चीजें देखते हो। सबसे पहला आपका होता है ब्लैक वायर। ब्लैक वायर क्या करता है, ब्लैक वायर आपके घर के जो अप्लायंसेज होते हैं वहां से इलेक्ट्रिसिटी को वापस मेन्स में पहुंचाता है, ठीक है। यहाँ पर फिर आपके पास है रेड वायर क्या करता है, रेड वायर मेन्स से इलेक्ट्रिसिटी लेके आपके होम अप्लायंसेस पर ट्रांसफर करता है। और इसके बाद है आपका ग्रीन वायर जो कि है आपका अर्थ वायर, ठीक है। ये अर्थिंग का काम करता है एक तरीके से, ठीक है। तो ग्रीन वायर क्या करता है, आपका अर्थ वायर होता है। आपका जितने भी ये वायर्स होते हैं कभी कभी चार्जेस को छोड़ देते हैं, तो आपको डायरेक्ट करंट ना लग जाए, तो ग्रीन वायर या फिर अर्थ वायर क्या करता है, उस करंट को अब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद में आप तीन मेजर और फिनोमेनास पढ़ते हैं। सबसे पहला आप पढ़ते हैं ओवरलोडिंग। क्या पढ़ते हैं, ओवरलोडिंग में क्या होता है, जब आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को लिया और एक साथ में उनको चला दिया, ठीक है। ये है आपका ओवरलोडिंग। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली बहुत सारे अप्लायंसेस एक साथ चलने की वजह से कभी कभी आपको शॉर्ट सर्किट देखने को मिल जाता है। अब ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट यहाँ पर आपका क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में जो आपका लाइव वायर होता है, लाइव वायर, एक सेकेंड, मैंने आपको लाइव वायर के बारे में नहीं बताया है। ये जो है
यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपका ब्लैक वायर, ठीक है, ब्लैक वायर अप्लायंसेस से मेंस में आपका करंट लेके जाता है, और रेड वायर जो है वो मेन से अप्लायंसेस में करंट लेके जाता है। दोनों का बिल्कुल ऑपोजिट काम होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो दो आपके वायर्स हैं, ये दोनों वायर्स एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट रहने चाहिए, अलग रहने चाहिए। अगर ये वायर एक साथ में जुड़ गए तो क्या होता है, तो ऐसे वाले केस में रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो जाता है और जो करंट है वो इनफाइनाइट हो जाता है। क्या होता है ऐसे वाले केस में, जब आपका ब्लैक वायर और रेड वायर एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि रेजिस्टेंस 0 हो गया। रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ करंट, ठीक है, जो करंट को रोकती है, और करंट आपका इनफाइनाइट। अगर करंट आपका इनफाइनाइट है तो वहां पर बर्स्ट कर जाता है और क्या हो जाता है, आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग से भी आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। इनको हम लोग प्रिवेंट किस तरीके से करते हैं, इसको हम लोग प्रिवेंट करते हैं थ्रू एमसीबी। बहुत सारे घरों में लगी होती है, एमसीबी हो गया, और बहुत सारी नहीं, सभी घरों में लगी होती है। और फ्यूज, फ्यूज और एमसीबी दोनों ही। एमसीबी क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास डाउन कर रही है तो वो अपने आप नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एमसीबी आपके घर में शॉर्ट सर्किट को या फिर ओवरलोडिंग जो भी है, शॉर्ट सर्किट से आपके अप्लायंसेस को बचा लेती है। और यही काम होता है आपके फ्यूज का, सेफ्टी डिवाइसेस की तरह ये काम करते हैं। तो इस तरीके से होता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट खत्म। एंड आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। काफ़ी आसान चैप्टर है, बेसिकली आपको थ्योरी ही इसके अंदर देखने को मिलती है। फिजिक्स का सबसे आसान चैप्टर मैं इस चैप्टर को कंसिडर करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए या फिर किस चैप्टर पर चाहिए, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हम लोग आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई कर रहे हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज ऑफ योर्स, जस्ट डीएम अस और कमेंट अस, और सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे लेक्चर्स और भी आपके लिए हाजिर होते रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, बोर्ड्स आपके बिल्कुल सर पे हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।